तो आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसे तात्या बिच्छू का बाप भी कहते हैं, क्योंकि तात्या बिच्छू वाली मूवी इसी मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनी थी और इसका नाम है चाइल्ड्स प्ले। और हाँ, जो इसमें गुड्डा चकी है वो तात्या बिच्छू से भी कई गुना खूंखार और खतरनाक है। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं मूवी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम है माइक, जो कि एक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। अब उनके बीच काफी भसड़ होती है, गोलीबारी होती है और इसी गोलीबारी में एक गोली चार्ल्स को लग जाती है और वहीं उसका साथी भी था गाड़ी में। बट जब उसके पैर में गोली लग गई थी तो उसका साथी एडी काफी डर गया और वो चार्ली को वहां छोड़कर खुद वहां से निकल जाता है। अब उस पर और कोई चारा नहीं था, पास ही एक टॉय शॉप थी, वो उसके अंदर चला जाता है जिसमें एक डॉल बंधी थी गुड गाइज नाम से। अब चार्ल्स बहुत ही बुरी तरह घायल था और उसे पता था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। बट तभी हमें पता चलता है कि चार्ल्स को ब्लैक मैजिक भी आता था एंड इसीलिए वो एक डॉल को लेता है और उस पर हाथ रखकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। एंड देन तभी आसमान में भी एकदम मौसम बदलने लगता है एंड तभी वहां से एक बिजली आकर सीधा उस दुकान में गिरती है और वो पूरी दुकान उड़ जाती है। बाहर खड़ा माइक ये देखकर हैरान हो गया था और उसे लग गया था कि चार्ल्स का खेल खत्म हो गया है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम था एंडी और आज इसका बर्थडे था और वो 7 साल का हो गया था एंड वो टीवी में कार्टून देख रहा था एंड तभी उसमें गुड गाइज डॉल की एड आती है और अब एंडी को वो डॉल चाहिए थी। अब वो अपनी माँ को उठाता है जिसका नाम था करेन। अब उसकी माँ उठकर उसे गिफ्ट देती है, लेकिन एंडी को जो गुड गाइज की डॉल चाहिए थी वो उसमें नहीं थी, इसलिए वो काफी डिसअपॉइंटेड था। लेकिन उसकी माँ के पास उतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो कहती है कुछ दिनों को मैं वो डॉल तुम्हें जरूर खरीद के दूंगी। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ कारेन काम कर रही थी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है मैगी और उसे बताती है कि एक बंदा है जो गुड गाइज की डॉल को काफी सस्ते में बेच रहा है। अब वो उस बंदे से मिलने के लिए बाहर जाती है तो उस पर सच में वही डॉल थी और मेरे हिसाब से जब वो उस टॉय शॉप में धमाका हुआ था तभी इस बंदे ने वहां से चुपचाप डॉल चुरा ली होगी। अब कारेन उससे वो डॉल सस्ते में खरीद लेती है एंड अब वो काफी खुश थी। अब जैसे ही वो वापस आती है अपने वर्क प्लेस पर तब उसका बॉस उसे डांटता है कि वो काम के वक्त ऐसे ही घूमने चली गई एंड इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे आज रात को ओवरनाइट काम करने को कहता है। अब इसके बाद जो कारेन थी वो डॉल लेकर जाती है एंडी के पास एंड वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है एंड जब वो उसका वायर खींचता है I'm Chucky. तो इसका नाम है चकी एंड ये चार्ल्स का निकनेम है, यानी कि जो उसकी आत्मा थी उसने उसे उस डॉल में डाल लिया था और अब ये डॉल इसके पास आ गई थी। अब इसके बाद कारेन एंडी का बर्थडे सेलिब्रेट करवाती है और उसके बाद वो अपने ओवरनाइट वर्क के लिए चली जाती है और जो उसकी दोस्त थी मैगी वो उसके घर रुककर एंडी की देखभाल करने वाली थी। अब एंडी बढ़िया से बैठकर चकी के साथ खेल रहा होता है तो टीवी पर न्यूज आती है उसके दोस्त एडी की, जो उसे छोड़कर वहां से भाग गया था। तभी चकी अपनी गर्दन घुमाकर न्यूज देखता है, उसमें बताते हैं कि बाकी आगे की न्यूज वो 9 बजे रिपोर्ट करेंगे। फिर वो एंडी के कान में बोलता है कि उसे 9 बजे वाली न्यूज देखनी है एंड इसलिए फिर एंडी मैगी से भी ये बोलता है कि चकी को 9 बजे वाली न्यूज देखनी है। पर उसे लग रहा था शायद ये मजाक कर रहा है ताकि वो उसे टीवी देखने दे एंड देन वो उसे और चकी को उठाकर उनके रूम में सुलाने ले जाती है। अब तभी इसके बाद मैगी को दोबारा टीवी की आवाज़ सुनाई देती है, वो देखती है तो वहाँ वही न्यूज़ चल रही थी और अभी वहाँ चकी बैठा हुआ था। अब उसे लग रहा था कि ये एंडी की शरारत है, इसलिए फिर वो जाकर उसे डांट लगाती है और दोबारा उसे और चकी को सुला देती है। अब चकी को गुस्सा आ जाता है मैगी पर क्योंकि उसने उसे टीवी नहीं देखने दी, इसलिए फिर एंडी के सोने के बाद चकी चुपचाप से जाता है और मैगी को पहले डराता है एंड देन उसके बाद एकदम से हथौड़े से उस पर हमला करके उसकी आंख फोड़ देता है, जिसके बाद वो पीछे फिसल कर उनकी खिड़की को तोड़ते हुए नीचे जाकर गिरती है और मार जाती है। अब उसी रात को जब अपनी शिफ्ट खत्म करके कारेन अपने घर वापस आती है तो वहां उसे काफी ज्यादा भीड़ दिखती है और जब वो भाग कर जाती है और जब वो अपने दोस्त को मरा हुआ देखती है तो उसकी फट के चार हो जाती है। अब वो ऊपर जाकर देखती है तो एंडी बिल्कुल सही था और वहाँ वही ऑफिसर माइक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। अब वहाँ आटे में उसे काफी छोटे साइज के शूज के निशान मिलते हैं जो कि चकी के थे, बट माइक को लग रहा था कि यार इतने छोटे जूते तो सिर्फ एंडी के ही हो सकते हैं एंड इसीलिए उसे फिर एंडी पर शक होने लगता है। बट कारेन को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसे उसके कमरे में भेज देती है। अब जब एंडी अपने कमरे में लेटा हुआ था तो वो देखता है कि कुछ आटा अभी भी चकी के पैरों में लगा हुआ था, इसलिए फिर वो भाग कर जाता है
और माइक और कारेन को बताता है कि असलियत में ये सब चकी ने किया है, लेकिन वो दोनों क्यों ही उसकी बात मानते। अगले दिन हम देखते हैं कि कारेन एंडी को स्कूल छोड़ती है और चकी भी उसके साथ था। अब इसके बाद चकी जैसा जैसा कहता है एंडी वैसा वैसा करता है और वो उसे स्कूल से बाहर ले जाता है एंड ट्रेन से ट्रैवल करके चकी उसे अपने दोस्त एडी के घर तक ले जाता है, क्योंकि चकी को अपने दोस्त एडी से बदला लेना था, क्योंकि जब उसे गोली लगी थी तब वो उसे छोड़कर भाग गया था। अब एंडी को एक नंबर लगती है तो वो सामने ही कुर्सी पर उसे बैठाकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो चकी वहां से गायब था। अब हम देखते हैं कि वो अंदर जाकर उसके घर में गैस लीक कर देता है और तभी उसी वक्त एड भी वहां आ जाता है और उसे चक्की की आवाज सुनाई दे रही थी। वो गन लेकर किचन में घुसकर बिना सोचे समझे गोली चला देता है एंड बस बू धमाका होता है और घर के साथ साथ उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस ने एंडी को कस्टडी में ले रखा था, क्योंकि भाई एडी के घर के पास था उस वक्त। एंडी फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब चकी ने किया है, और जो चकी था वो काफी स्मार्ट था, वो कभी भी उन सब के सामने कुछ नहीं बोलता था। फिर फ्रस्ट्रेशन में एंडी चकी को मारता भी है कि अपना मुंह खोलो। अब माइक को और ज्यादा शक हो रहा था एंडी पर, और उसे ये भी लग रहा था कि शायद एंडी की दिमाग की हालत थोड़ी खराब हो रही है, इसलिए देन उसे एक डॉक्टर रिकमेंड करा जाता है जो अब उसके साथ रहकर उसका इलाज करेगा। अब इसके बाद जो कायरन थी वो चक्की को लेकर वापस घर चली जाती है और उसे अभी भी बिलीव नहीं था कि एक डॉल ऐसा कुछ कर सकती है। तभी उसे चक्की का डब्बा मिलता है जिसमें बैटरीज पड़ी हुई थी, और जाकर चक्की की बैटरी चेक करती है तो उसमें बैटरीज ही नहीं थी। अब उसकी फट रही थी, अगर इसमें बैटरीज नहीं थी तो ये जिप खींचने पर बोल कैसे रहा था। अब इसे शक हो जाता है और वो उसे कहती है कि जो भी हो तुम जल्दी बोलना स्टार्ट करो, लेकिन वो नहीं कर रहा था। फिर वो उसे धमकाती है और कहती है अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं तुम्हें चिमनी में फेंक कर जला दूंगी। एंड तभी जो चकी था वो अपना राज खोल देता और उसे गालियां देने लगता है। एंड देन फिर वो उसके हाथ पर भी काट लेता है। अब कारेन उसे क्या जैसे तैसे अपने से दूर करती है एंड देन फिर चकी वहां से लिफ्ट से निकलकर भाग जाता है। अब कारेन जाकर इंस्पेक्टर माइक को सब कुछ बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा था। अब माइक के साथ कारेन उस बंदे से मिलती है जिस बंदे ने उसे ये डॉल दी थी, एंड माइक के धमकाने पर वो सच बताता है कि उसने वो डॉल उसी शॉप से चुरा ली थी। अब माइक को लग रहा था उस दिन तो चार्ल्स भी वहीं मरा था, और इसीलिए अब माइक जाता है स्टेशन दोबारा उसकी फाइल्स को लेने के लिए। और जब वो वापस गाड़ी में आकर बैठता है तो जो चकी था वो उसकी बैक सीट पर बैठा हुआ था, एंड गाड़ी चलाते हुए वो पीछे से उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। अब इसी भसड़ में गाड़ी पलट जाती है। अब इसके बाद चकी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उस पर गोली चलाकर उससे बचने की कोशिश कर रहा था, और एक गोली चकी के कंधे पर भी लग जाती है। अब चकी जल्दी से वहां से निकलता है। अब इधर हम देखते हैं कि कारेन जो थी वो चार्ल्स के घर पहुंच जाती है, और उसके कमरे को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ काला जादू से रिलेटेड चीजें और पेंटिंग्स थी। अब तभी वहाँ माइक आता है और कारेन को बताता है कि उसे अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया है, क्योंकि चकी ने अभी उस पर हमला किया और उस डॉल के अंदर चार्ल्स ही है। और फिर उसे ये भी बताता है कि चार्ल्स का एक पुराना दोस्त भी था जॉन, शायद इससे हमें उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जिसने चार्ल्स यानी कि चकी को ये ब्लैक मैजिक वगैरह सिखाया था। एंड अब चकी आकर उससे मिलता है और उसे कहता है कि उसे लगता था कि अगर वो इस डॉल की बॉडी में आ जाएगा तो उसे कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि अब वो इंसान नहीं एक डॉल है। लेकिन जब माइक की गोली मुझे लगी तो मुझे खून भी आया और मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जॉन उसे बताता है कि तुम धीमे धीमे इंसान बन रहे हो, और जितनी देर तुम इस डॉल में रहोगे तुम और इंसान बनते जाओगे, और हमेशा के लिए फिर तुम इसी डॉल में कैद हो जाओगे। अब जाके उसे इस डॉल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें ये ब्लैक मैजिक बुरे काम करने के लिए नहीं सिखाया था। अब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारी सजा है, इसे भुगतो। अब चकी को पहले से पता था कि ये उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो तैयारी के साथ आया था और उसने उसकी एक वुडो डॉल बना रखी थी। अब इस डॉल में क्या होता है, जैसा तुम इस डॉल के साथ करोगे वैसा उस बंदे की बॉडी के साथ होगा। और अब चकी उस डॉल के पैर और हाथ तोड़ देता है, जिसकी वजह से जॉन के भी हाथ और पैर टूट जाते हैं। अब इस टॉर्चर के बाद वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें इस डॉल से निकलना है तो तुम्हें वही मंत्र रिपीट करना होगा उस इंसान के अंदर जैसे तुमने इस डॉल में आने के बाद पहली बार अपनी सच्चाई बताई थी। एंड उसके बाद तुम्हारी आत्मा उसकी बॉडी में चली जाएगी एंड तुम बच जाओगे। अब चकी समझ गया था कि वो बंदा एंडी ही है। अब इसके बाद वो उसकी वुडो डॉल में खंजर को छेड़ देता है और वहां से चला जाता है।
अब इसके तुरंत ही बाद वहां आते हैं कारेन और माइक और जॉन कारेन से अपनी आखिरी सांस में कहता है कि अपने बच्चे को जाकर बचा लो, वो उसकी आत्मा को ट्रांसफर करने वाला है और उसे मारने के लिए तुम्हें उसके हार्ट को खत्म करना होगा। एंड ये कहकर वो मर जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंडी हॉस्पिटल में था और वो बाहर खिड़की से देखता है तो चकी वहां से आ रहा था उसे लेने। अब वो जाकर उस डॉक्टर को बताने की कोशिश करता है कि चकी आ रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब चकी उसके रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन एंडी भी बहुत ही चालाक था, वो उसे चकमा देकर वहां से निकलता है। लेकिन तभी डॉक्टर एंडी को पकड़ लेता है एंड देन वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला था, लेकिन तभी वहां आ जाता है चकी और डॉक्टर के पैरों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंडी तो वहां से छूट जाता है। एंड देन चकी जो था वो उस डॉक्टर के इलेक्ट्रिक शॉक वाली मशीन को लगाकर उसे शॉक देकर मार देता है। अब एंडी जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट आ जाता है वापस एंड चकी भी लिफ्ट में आराम से बैठकर उसके अपार्टमेंट तक आ रहा था। अब वो ऊपर आकर चुपचाप से उस पर हमला करके एंडी को बेहोश कर देता है और अपना मंत्र पढ़ने लगता है। लेकिन तभी माइक और कारेन आकर एंडी को बचा लेते हैं। तभी चकी चाकू से माइक के पैरों पर हमला करता है एंड भागकर छुप जाता है एंड फिर एकदम से आकर बैट से मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो जाता है कारेन को निपटाने के लिए, लेकिन कारेन जो थी वो उसे उठाकर चिमनी में फेंक देती है एंड उसे बंद कर देती है। एंड देन एंडी आकर उसमें आग लगा देता है। अब चकी की बॉडी में आग लग जाती है एंड देन फिर वो चिमनी से बाहर आ जाता है और चीख चीख कर इधर उधर भाग रहा था। अब चकी की बॉडी बिल्कुल जलकर खत्म हो गई थी, लेकिन वो अभी भी नहीं मरा था एंड फिर से वो जाता है उन पर अटैक करने के लिए। अब जैसे तैसे कारेन को माइक की बंदूक मिलती है, जिसे वो चकी के हाथ पैरों और सर में मारकर उसका सर ही उखाड़ देती है, पर अभी तक उसने उसके दिल में गोली नहीं मारी थी। अब कारेन आती है माइक के पास क्योंकि इन्हें लग रहा था कि चकी मर गया है। अब इसके बाद ही वहां आता है माइक का एक दोस्त जिसका नाम था जैक। माइक उसे बताता है कि चकी असलियत में चार्ल्स है, लेकिन वो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है एंड देन फिर वो जाकर चकी का जला हुआ सर लेकर आता है और कहता है, देखा ये सिर्फ एक डॉल है, तुम भी पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। एंड तभी पीछे से चकी का बचा हुआ शरीर उस पर हमला करता है। वो तुरंत ही उसे उठाकर सामने फेंक देता है और अब उसकी फटके 4 हो गई थी और उसे विश्वास हो गया था साला ये तो सच में ही असली है। एंड देन उसके बाद माइक सीधा निशान लगाता है उसके दिल पर एंड बूम, चकी मर जाता है। एंड बस यही ये मूवी खत्म होती है। सो कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके बताना और तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था वो ही बताना। और फिक्र मत करना, दूसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ। तब तक के लिए तुम ये दोनों वीडियो जाकर देखो। चलो फिर मिलते हैं।